हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टैली प्राइम डे 13 में। टैली प्राइम डे 13 के अंदर आज हम सीखने वाले हैं ऑप्शनल वाउचर क्या होता है। तो बिना देरी किए चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। देखिए यहाँ पर एक नोट्स मैंने बना रखा है जिसपे बताया गया है कि ऑप्शनल वाउचर क्या होता है। तो बताया गया है इस वाउचर को कोटेशन या प्रोफार्मा वाउचर भी कहा जाता है। इसका प्रयोग सेल के वाउचर को ऑप्शनल में एंट्री करने के लिए करते हैं, जिससे वाउचर की एंट्री होती है और वाउचर भी प्रिंट होता है, लेकिन इस एंट्री का स्टॉक समरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है दोस्तों, यानी हमें एक बिल प्रिंट करना है, प्रिंट करके कस्टमर को दे देना है, लेकिन उससे हमारे स्टॉक समरी पर कोई प्रभाव ना पड़े, इसलिए हम यूज करते हैं ऑप्शनल वाउचर। तो चलिए चलते हैं अपने टैली प्राइम के स्क्रीन पर और देखते हैं कि ऑप्शनल वाउचर की एंट्री किस प्रकार से की जाती है। तो हम आने वाले हैं वाउचर्स में और यहाँ पे हम आएंगे सेल के वाउचर में। सेल के वाउचर में देखिए यहाँ जब हम लोग एंट्री करते हैं तो हमारा बिल प्रिंट होता है और साथ ही साथ में हमारा स्टॉक भी कम हो जाता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा केवल बिल प्रिंट हो, हमारा स्टॉक माइनस ना हो, तो इसके लिए आपको कंट्रोल प्लस एल प्रेस करना होता है। तो कंट्रोल एल प्रेस करते ही आपके सामने यहाँ पर ऑप्शनल लिख करके आ चुका है। अब मैं अगर यहाँ पे एंट्री करता हूँ तो जो हमारा स्टॉक है वो कम नहीं होगा। तो इसको समझने के लिए हम बैक आते हैं और स्टॉक समरी में किसी आइटम को देख लेते हैं कि वो कितना पीस या पैकेट पहले से ही है। तो बैक आते हैं, स्टॉक समरी में आकर के हम यहाँ चेक करते हैं क्रैक्स, जो हमारा आइटम है ये है 55 पैकेट। अब इसी का हम एक कोटेशन प्रिंट करने वाले हैं। कोटेशन प्रिंट करने से हमारा बिल प्रिंट होगा, लेकिन स्टॉक समरी में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हमने चेक कर लिया है हमारा क्रैक्स सिंपली साल्टेड जो है ये 55 पैकेट है। फिर से बैक आते हैं वाउचर्स में आकर के, अब यहाँ पर हम लोग फिर से कंट्रोल एल प्रेस करेंगे और यहाँ पे ऑप्शनल आ चुका है। फिर यहाँ पे कैश सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल ए के द्वारा सेल को सेलेक्ट करके एंटर मारते हैं और यहाँ पे हम बिल बना रहे हैं कि क्रैक्स सिंपली साल्टेड जो है ये हमारा जा रहा है मेल लोकेशन से। हमारा आइटम जो है इस पे बैच मेंटेन किया गया है, तो यहाँ बैच भी आ रहा है, इसको भी सेलेक्ट करेंगे और जो मात्रा है वो है 15 पैकेट। जो हम सेल कर रहे हैं वो है 15 पैकेट। तो इस तरह से हमने वाउचर की एंट्री करके इसे एक्सेप्ट कर दिया। एक्सेप्ट अभी हुआ नहीं है, एक बार और एंटर प्रेस करेंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे 15 पैकेट सेल का केवल बिल बना रहे हैं, एक्चुअल में सेल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑप्शनल यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे एंटर करेंगे यहाँ पे प्रिंट के लिए आ गया है, तो हम प्रीव्यू करेंगे। देखिए आपके सामने ये बिल आ चुका है। अल्ट प्लस जेड के द्वारा इसको हम बड़ा करेंगे। देखिए ये बिल प्रिंट हो चुका है, बस हमें केवल बिल प्रिंट करना था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद अगर आप फिर से अपना स्टॉक समरी चेक करते हैं, क्रैक्स पे आप जाके एंटर करेंगे तो देखिए जो आपका आइटम है क्रैक सिंपली साल्टेड ये 55 पैकेट ही है। ये जो वाउचर है इसका प्रयोग केवल और केवल कोटेशन या कह सकते हैं रेट देने के लिए किया जाता है। लेकिन अगर वो कस्टमर आता है फिर से और कहता है कि जो हम बिल ले गए थे उस आइटम को हमें अब चाहिए, तो उसी वाउचर को दोबारा ओपन करेंगे। कैसे करेंगे, हम लोग आएंगे डे बुक में और यहाँ से जो सेल ऑप्शनल है इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद कंट्रोल एल फिर से प्रेस करेंगे, जिससे ऑप्शनल हट जाएगा और फिर कंट्रोल ए कर देंगे, जिससे हमारा वाउचर यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगा। हमें प्रिंट नहीं करना है तो इसको एस्केप कर देते हैं। बैक आते हैं। अब आप स्टॉक समरी में चेक करेंगे जो क्रैक्स आपका आइटम है सिंपली साल्टेड ये यहाँ पर 15 पैकेट घट चुका है। तो जब तक इसको मैंने ऑप्शनल में एंट्री किया था तब तक ये केवल बिल प्रिंट करने के काम आया है। आई होप आपको ऑप्शनल वाउचर अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।